नमस्कार चिलगुजो। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार हो जाते हैं। और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत बुरी तरह से बहुत गंदा शिकार हो चुका है, गलत फहमी का। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस में मोहल्ले की औरतों की तरफ फाइट फ्लेक्स करने वाले, रैप का रेप करने वाले, फेक इंग्लिश सेक्शन में बात करके सामने वालों की नजरों में कूल बनने वाले, खुद को मॉडलिंग इंडस्ट्री का सलमान खान समझकर माँ बाप के सपनों पे सलमान भाई की एसयूवी चढ़ाने वाले। और भी कुछ रह गया क्या? चलो एक और टॉन्ट मार ही देते हैं। जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने भी देखी है। इनको लगता है कि आज तक किसी भी सेलिब्रिटी को इनके जितना फेम, इनके जितनी शोहरत नहीं मिली। इनको लगता है कि भारत के इतिहास में आज तक इनके जितनी इज्जत, रिस्पेक्ट और फेम किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं मिला। अजी अगर आसिम भाई आप सिर्फ बिग बॉस के शो में जाने कोई फेम पाना बोलते हो तो दीपक कलाल मेरे लिए गोट है, राखी सावंत मेरे लिए मोस्ट डिजायरेबल वुमन है और स्वामी ओम बाबा मेरे लिए स्वयं भगवान है। और मैं तो ये देख के शौक हो रहा हूँ कि इस इंसान के समर्थक भी है, फैन फॉलोइंग भाई, जिसके बलबूते पे इस इंसान ने स्टेरॉइड्स का डब्बा खा के अपनी बॉडी बनाई और खुद को तीसमार खान समझ रहे हैं। तो आसिम भाई, आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं मैं। जो लोग अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बीफ के बाद, तो वो लोग आपके फैंस नहीं है, वो केआरके की तरह विल्ले लोग हैं। एल्विस के भी बहुत सारे फैंस थे बिग बॉस के टाइम पे, अचानक से गायब हो गए। फिर कतारिया के फैंस बने, वो भी गायब हो गए। खैर उनके तो कुछ जेन्युइन है भी, लेकिन तू भाई, तेरे फैंस सारे बरसाती मेंढक है। खैर बरसात तो साल में एक बार आ भी जाती है, लेकिन आप खुद 10 साल में पहली बार दिख रहे हो टीवी पे, तो आपके मेंढक भी निकले बाहर। तो पहली बार हमने आसिम रियाज को देखा था बिग बॉस सीजन 15 में आई थिंक, जहां ये बहुत फेमस हुए थे हिमांशी खुराना के साथ रिलेशनशिप बना के और सिद्धार्थ शुक्ला से झगड़ा करके। इस क्लिप में आसिम भाई बोल रहे हैं कि मैं तेरे बाप पे नहीं गया। क्या ही शो चल रहा है। सेम शो में डॉली बिंद्रा आके बोलती है मेरे बाप पे जाना नहीं, और ये बोल रहा है कि मैं तेरे बाप पे नहीं गया। तुम सब लोग एक कमेटी बिठा के डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि फैमिली के किस मेंबर पे जा सकते हैं? जैसे दूसरे रियलिटी शोज में लोग एक दूसरे की माँ बहन करते हैं, वैसे यहाँ पे बाप बहन करते हैं, क्योंकि माँ को यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। पर जिस हिसाब से बिग बॉस में घरेलू कलेश होता है, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है बुआ पे जाना चाहिए, क्योंकि बाप का तो कोई कसूर ही नहीं है। कलेश तो सिर्फ बुआ करवाती है। सॉरी बुआ, आपको नहीं बोल रहा। आसिफ भाई पैदा इंडिया में हुआ है, लेकिन फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज को करते हैं। अमेरिकन का एक्सेंट चुरा लिया, चाइनीज प्रोडक्ट्स की पर्सनालिटी चुरा ली, तभी तो हिमांशी खुराना के साथ सिर्फ 6 महीने चल पाए। पर वैसे भी बिग बॉस का इतिहास गवाह रहा है कि बिग बॉस के रिलेशनशिप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह होता है, जिनको तुम म्यूचुअली खत्म तो करना चाहते हो, पर फिर ये सोच लेते हो कि सेक्स तो मिल ही रहा है, 6 महीने बात कर लेंगे। तो रिसेंट कंट्रोवर्सी ये है कि हमारे अल्फा मेल आसिम रियाज दिखाई दे रहे हैं बिग बॉस, सॉरी कौन सा था, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need that money? It is for the fans I was here. ये बहन का लोड़ा ये। जहां आसिम भाई कहते हुए दिख रहे हैं कि खतरों के खिलाड़ी की टीआरपी सिर्फ आसिम भाई की वजह से आ रही है। भाई अर्नब गोस्वामी ने तुमसे ही ली थी क्या क्लास झूठ बोलने की? I am sorry बाबू। भाई एड्स का इलाज है, कैंसर का इलाज है, गलत फहमी का कोई इलाज नहीं है। आधार कार्ड में इसका होम टाउन गलत फहमी होगा फिर, लेकिन रोहित शेट्टी को भी ये बात समझ आई कि भाई टीआरपी आसिम भाई की वजह से ही आ रही है, जो भी है, कितना भी झगड़ा हो गया, लेकिन तो बड़े ही प्यार से उनको बाहर कर दिया शो से। किसी का भी आसिम भाई से झगड़ा होता है तो वो ऊपर चला जाता है। नहीं, मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात नहीं कर रहा, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाता है कि इससे झगड़ा कौन करे। ऐसा एक तो बात कवर करने में अलग गांड फट जाती है। लेकिन फिर शो के मेकर्स ने सोचा कि भाई क्यों ना इसको वापस लाया जाए वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा के। कहते हैं ना, बिगड़ा बच्चा भी एक बार तो जिंदगी में काम लगता ही है माँ बाप के। बुलाया वापस एज अ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड किसी वाइल्ड इंसान को बुलाते हैं ना, ये तो वाइल्ड है ही नहीं। अगर होता तो 6 महीने में ब्रेकअप थोड़ी होता। लेकिन वाइल्ड तो भैया इनने एक्ट किया। भाई एनिमल मूवी देख के आए थे, तो जो पिछले 10-11 साल में नहीं कर पाए, पहली बार करा जरूर शो में। एक्टिंग एक फेक सिग्मा मेल की। You see the bossing out on internet because of me, bro. You get it? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम आसिम की इस क्लिप को आंख बंद करके सुनोगे तो लगेगा कि जमुना पार्क का कोई लौंडा नई इंग्लिश सीख के आया और बकचोदी कर रहा है। कहां से आ रहा है कॉन्फिडेंस इतना कि कौन सा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जो सिर्फ झगड़ों के टाइम याद आ रहा है? वैसे खतरों के खिलाड़ी में इस बार रजत दलाल भी होता तो मजा आ जाते नहीं? फिर आसिफ रजत भाई के साथ झगड़ता, फिर रजत भाई को लोकेशन मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शशि थरूर की इंग्लिश जहाँ खत्म हो जाती है वहीं इसकी स्टार्ट होती है। भाई को कोई बताओ कि ये हिंदी शो है, अमेरिका में टेलीकास्ट नहीं कर रहे, कानपुर की ऑडियंस देख रही है। Come after 10 years, the same bus. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। सीधा बोलना हिंदी में। भाई बहुत टाइम से फुटेज नहीं मिली, दे दो थोड़ी सी। अरे मेरे अंग्रेजी के टीचर खुद 2 मिनट इंग्लिश में बात करके खुद हिंदी में आ जाते थे। उनको पता है कैसे लौंडे हैं इस क्लास के। तो पूरे इंडिया की बात कर रहा है, जमाइका रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तू भाई। और जेन्युइनली एक बात बता, इतना चिल्लाता क्यों है भाई? क्या माइक निकल गया था बचपन में? पुनीत सुपरस्टार की बात अगर किसी की कान में आवाज चुभती है ना तो वो तेरी है, पर पुनीत भाई की बात में कभी कभी हंसी तो आ जाती है। गैस व्हाट, तेरी बात में भी हंसी आती है। खैर आपका ऑन पर्पस नहीं होता, लेकिन आती तो है। आसिम भाई बोल रही है शो कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता मेरे बिना। सही बोल रहा है, पर इसी तरह अगर कॉन्फिडेंस की मैया रहे ना तो आप भी कब आओगे कब चले जाओगे पता नहीं चलेगा। जैसे खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करने से पहले सेफ्टी चेक करना होता है, वैसे भाई किससे लड़ रहे हो देख के अपना करियर सेफ्टी चेक कर लो। भाई साहब रोहित शेट्टी से लड़ रहा है भाई। यार अर्जुन, प्रॉब्लम क्या है तेरी? सर
प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, आई एम वेरी देख, सॉर्टेड। कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके सुन साथ एक ना मिनट, कुछ मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। जी ये इंसान रोहित शेट्टी के सामने इतनी जुबान चला रहा है भाई, अगर रिलेशनशिप में इतनी जुबान चला ली होती तो ब्रेकअप। मैं क्या बोलूं, सॉरी। वो तो शुक्र है भाई तू रोहित शेट्टी के सामने बोल गया, गलती से रोहित भाई की जगह सल्लू भाई होते ना तो मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? खतरों के खिलाड़ी की जगह सीधा फार्म हाउस पे मिलता। भाई रोहित शेट्टी इतना बढ़िया इंसान है, इसके साथ लड़ भी रहा है भाई, ढंग से बना के रख लेता, क्या पता कहीं 2-4 साल बाद एक साइड में छोटा रोल भी मिल जाता रोहित भाई की पिक्चरों में। लेकिन अब तो भाई रोहित शेट्टी के सामने इज्जत ऐसे उड़ाई है जैसे रोहित भाई अपने पिक्चरों में गाड़ियां उड़ाता है। There's a lot of things which the youth has been doing and I want to change it because they call me the youth icon. कि भाई खुद को यूथ आइकन बोलते हैं भाई, जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी है ना, तुम अगर किसी को फ्री एडवाइस दोगे ना तो वो 500 रुपए टैक्स लेगा तुमसे। निर्मला सीतारामन ने एक पैराग्राफ तुम्हारे लिए अलग से लिखा है भाई, यूथ आइकन वो होता है जिसकी लोग सुनते हैं, जिनकी लोग मानते हैं, वो नहीं जिनकी सिर्फ झगड़ों की वीडियो शेयर होती है। झगड़ों के अलावा तुम्हारी वीडियो ऐसे स्किप होती है जैसे यूट्यूब की एड हो, टोनी कक्कर के गाने हो, टिंडे की सब्जी हो। भाई कह रहा है कि मैंने जैसी शोहरत देखी ऐसे किसी ने नहीं देखी इस पूरी इंडस्ट्री में। भाई रात में करो तो फिर भी ठीक है, दिन में नशा करने के ना नुकसान ही मिलता है। तेरे ज्यादा फॉलोअर तो एल्विस भाई के हैं और वो तो अपना सीजन भी जीते थे और वो नशा भी नहीं करते। हालांकि सांप देख के कुछ हो जाता है कभी कभार उनको, वो बात अलग है। लेकिन खैर तू भाई रनर अप था। पूजनिया आसिम जी आपसे ज्यादा फेमस तो आजकल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोग हैं। रियलिटी चेक दे रहा हूँ सिर्फ, और तो भूल ही गया था भाई रैप भी करता है, तो भाई सिंगर भी है, एक्टर भी है, रैपर भी है, सेलिब्रिटी भी है। भाई मानना पड़ेगा बाकी इसमें और आसिम भाई में एक चीज तो कॉमन है, एक ने नशे करके दोस्त की गांड मारी थी, एक ने नशे करके सारे आर्ट फॉर्म की गांड मार दी। इतनी चीजें करने से अच्छा एक चीज ढंग से कर लेते। ये खुद को इतना टैलेंटेड समझता है कि भाई कुछ कदम ही दूर है बस भगवान बनने से। Looks like my high school, just a night school with no rules. I like it, I let I cool. लुक्स लाइक माई हाई स्कूल जैसे नाइट स्कूल विद नो रूल्स। भाई कोई आंगनवाड़ी का बच्चा भी इससे अच्छी राइमिंग कर लेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आसिम भाई ने बोली खतरों के खिलाड़ी शो में कि 6 महीने में 4 गाड़ी बदलते हैं। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। तो भाई एक बार में फर्स्ट हैंड ले लो तो नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी। काश आपके पास माइंड बदलने का भी ऑप्शन होता किसी के साथ, शो पे आके बकचोदी नहीं करते। 6 महीने में 4 गाड़ी मतलब रिच है भाई, फ्लेक्स कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और भाई आप मुंबई में रहते हो, क्या बोलूं मैं, अंबानी भाई भी रहते हैं वहीं पे, आपके घर के पास ही रहते होंगे। उनके शादी का कार्ड अगर आपको मिल गया होता ना तो उसको बेच के तुम्हारी 10 गाड़ियां आ जाती। भाई हर किसी को कमबैक बहुत अच्छा लगता है यार, लेकिन अगर कमबैक ऐसा हो तो भैया मुबारक है आपको, हम तो फेलियर ही ठीक है, ठीक है। और भाई तो इंग्लिश मत बोला कर। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। कोई पर्सनल ग्रज नहीं है किसी के लिए, बस रोस्ट था तो रोस्ट में तो जरूरी है ये सब चीजें। आगे आसिम भाई बढ़िया कर रहे हो, नहीं कर रहे वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, बाय, लव यू। हाँ गुप्ता जी, अरे गाली क्यों दे रहे हो यार? अरे हाँ मैंने आसिम को रोस्ट किया, तुम क्या फैन वैन हो गए उसके? अरे अच्छा प्यार करते हो भाई, वो खुद तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ नहीं करता, आज सही जगह प्यार कर लिया होता तो ब्रेकअप थोड़ी होता। साउंड मेरा हिट बहुत देख तुझे ठोक डालू कर मेरा काउंटर पे। कभी मैं चाटा ना किसी का दागा ना देता, मैं बंदा हूँ सीधा सा बनाना लगे से हाथों में हैनेसी लेके मैं चलूं मैं बंदा ना किसी का। बीटे को खा लो मैं लूसीफर, मेलोडी तेज है जूसी का, शीशी में झाड़ू में लंड तो खुद से ज्यादा तो हाइप मेरे जूते का।